वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे टेंजेंट सर्कल्स पर और समझते हैं कि क्या इसका कंसेप्ट है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, जो कि आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है। इसका फ़र्ज़ करते हैं जी, इसका जो सेंटर है वो हमारे पास ओ है, ठीक है। इस तरह से जो आपको लाइट ब्लू कलर में जो सर्कल नज़र आ रहा है, इसका जो सेंटर है वो हम फ़र्ज़ करते हैं जी पी है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये दो सर्कल्स जो हैं डिफरेंट रेडियाई के हैं, लेकिन ये जो इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों सर्कल्स में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है जिसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, जो कि इनका कॉमन पॉइंट है। तो इस तरह से ये सर्कल्स जो हैं वो टेंजेंट सर्कल्स कहलाएंगे, इस वजह से कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी अगर दो पॉइंट्स पे या तीन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते तो फिर ये टेंजेंट सर्कल्स ना होते। बात समझ गए होंगे। एक और बात जो हमने यहाँ से ऑब्जर्व की कि इन दोनों सर्कल्स के, इन टेंजेंट सर्कल्स के सेंटर्स और वो पॉइंट जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक ही लाइन पे लाई करते हैं, यानी ये कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से एक कोलिनियर पॉइंट्स की हमारे पास यानी कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो ये भी बात हमने यानी इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर अगर हम देखें तो टेंजेंट सर्कल्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। यानी यहाँ पे टाइप 1 को मैं डिस्कस कर रहा था, जिसमें एक सर्कल जो है वो बड़े रेडियस का, दूसरा स्मॉल रेडियस का, और वो इसके अंदर बन रहा है सर्कल, ठीक है, इंटीरियर में शामिल हो रहा है। लेकिन अब हम एक और देखते हैं यहाँ पे सर्कल, जैसे आप देख रहे हैं कि अब ये सेम रेडियस के भी हो सकते हैं सर्कल्स, ये डिफरेंट रेडियस के भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी डिफरेंट रेडियस के भी सेम भी हो सकते थे। सेम होते तो एक ही सर्कल नज़र आ रहा होता, ठीक है। तो उसमें अब क्या होता कि यानी टाइप 1 के हवाले से अगर हम देखें तो अगर रेडियस बराबर हो जाएगा तो फिर वो टेंजेंट सर्कल्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में फिर मोर देन वन पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए इसमें डिफरेंट रेडियस होना लाजमी है, ठीक है। जबकि इस केस में सेम रेडियस भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब अगर आप देखें तो इनका जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो ये आ रहा है हमारे पास, और ये सपोज सर्कल 1 का सेंटर है, इसको चले मैं O1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये सर्कल 2 का सेंटर है, इसको O2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसमें भी सेम यही कंडीशन है कि इनका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो कि S है, और O1 और O2 पॉइंट ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन के ऊपर ये लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर चूँकि मेरे पास प्रॉपर पेंसिल नहीं थी जिससे मैं यहाँ पर इसको ड्रा करता है, यानी प्रॉपर स्केल भी होना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं मज़ीद जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमारे पास टेंजेंट सर्कल्स हों, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये केस 1 के हवाले से सर्कल्स बने हुए टाइप 1 के, ठीक है। अगर इनके जो कॉमन पॉइंट था, जिसको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या कहा जा सकता है, अगर वहाँ से यहाँ से यानी हमें क्या करें जी, एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें, तो ये इनका कॉमन टेंजेंट कहलाएगा। यानी ये टेंजेंट लाइन जो है इनकी, ये कॉमन टेंजेंट लाइन कहलाएगी, ठीक है। एक और यानी डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास आ रही थी जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये कॉमन टेंजेंट लाइन कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड केस को डिस्कस करते हैं तो इसमें भी हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है। एक सर्कल है जिसका सेंटर हम कहते हैं जी O1 है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो हमारे पास P1 है, ठीक है। और इनका ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जबकि ये लाइन जो है टेंजेंट लाइन, ये इस इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करी, इसलिए ये भी इनकी क्या कहलाएगी जी, कॉमन टेंजेंट लाइन कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो एक आपको इन्फॉर्मेशन बतानी थी। इसी वाले से अगर हम बात करें कि अगर हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट जो है वो मैयर करनी है तो हम उसको कैसे मैयर कर सकते हैं। अब ये क्या कंसेप्ट है इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर जो हमारे पास ये O है, ठीक है। और ये एक लाइन है जो कि टेंजेंट है इस सर्कल के साथ, इसको मैं टेंजेंट लाइन कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये टेंजेंट लाइन, चूँकि लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, लेकिन हम ये सपोज करते हैं कि हमने A पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और P वो पॉइंट है जो कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे मेजर हो सकती है कि जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ करना शुरू किया था, उस पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक का जो डिस्टेंस होगा वो बेसिकली हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। यानी यहाँ पर P से लेकर A तक जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसकी मेजर की जाए तो ये हमारे पास क्या होगी जी, इसको हम कह सकते हैं कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मेजर करना हो तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जैसे डिवाइडर होता है, ठीक है, स्केल की मदद से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने समझा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है
यहाँ पे एक और बात जो कि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में मैं ऐड अप करना चाहूँगा वो ये कि अगर हम किसी भी सर्कल का रेडियस ड्रॉ करते हैं और रेडियस इस तरह से कि इसका जो यानी ये रेडियल वो सेगमेंट हो जिसके जो एंडिंग पॉइंट से एक सेंटर ऑफ द सर्कल और एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो, ठीक है, तब हम देखेंगे ये बात ऑब्जर्वेशन में आई है कि ये हमारा जो एंगल बनता है यहाँ पर जो रेडियल सेगमेंट टेंजेंट के साथ एंगल बनाती है वो 90 डिग्री का बनाती है, यानी ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये कंडीशन होती है, इससे हमें पता चल जाता है कि टेंजेंट लाइन जो है, अगर हमने चेक करना हो कि क्या ये टेंजेंट ये लाइन टेंजेंट है या नहीं, तो हम देख लेते हैं कि रेडियल सेगमेंट के साथ क्या वो 90 का एंगल बना रही है या नहीं। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि टेंजेंट सर्कल्स क्या होते हैं और लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे मेजर की जाती है।